सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री दूसरा लेसन बिलियन सॉल्यूशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न इस लेसन से आएगा। तो देखिए लेसन का नाम है सॉल्यूशन बिलियन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिलियन होता क्या है, बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन का परिभाषा हम लोग लिख ले रहे हैं। तो देखिए बिलियन होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कहते हैं। तो विलयन है क्या, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होता है उस समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन या वास्तविक विलयन कहा जाता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र है और इस पात्र में जल भरा है। क्या भरा है, जल। तो अगर हम लोग इसमें नमक या चीनी डाल देते हैं, क्या डाल दिया जाए, नमक या चीनी। तो नमक या चीनी डालने पर नमक या चीनी क्या होगा, इस जल में पूरी तरह से घुल जाएगा और पूरी तरह से घुल जाएगा तो वह नमक और चीनी जो है क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यह एक समांगी मिश्रण बन गया। कैसा मिश्रण बन गया, समांगी मिश्रण। और एक होता है विसमांगी मिश्रण। अगर मान लीजिए अगर इसमें हम लोग नमक या चीनी न डालकर अगर बालू डाल देते या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अगर हम लोग डाल देते तो क्या घुलता, नहीं घुलेगा। यानी बालू अगर इसमें डाल दिया जाए पानी में, अगर उसको हिलाया जाए खूब, तो दिन भर रात भर पूरे साल क्या सातों जन्म तक अगर बैठ के अगर हिलाया जाएगा ना तो भी नहीं ये घुलेगा। इसका मतलब बालू यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वह जो विलयन बनेगा वह क्या होगा, विसमांगी विलयन होगा, यानी विसमांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, विसमांगी मिश्रण। यानी बालू जो है पानी में नहीं घुला, छोटे छोटे ईंट या पत्थर के टुकड़े जो है पानी में नहीं घुल रहे हैं। तो ऐसा जो विलयन बन रहा है, ऐसे विलयन को कहा जाएगा विसमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या होता है, अगर जिस पदार्थ को अगर हम लोग पानी में घोल रहे हैं तो वह पूरी तरह से क्या हो, पानी में घुल जाए। तो अगर वह पूरी तरह से पदार्थ पानी में घुल जाए और वह पदार्थ दिखाई न दे तो उसे कहा जाता है समांगी मिश्रण। और जिस पदार्थ को पानी में डालने पर अगर घोला जाए तो पूरी तरह से घुले न और वह दिखाई दे तो उसे क्या बोला जाता है, विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। तो जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वह हमेशा कौन सा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण ही होगा, विसमांगी मिश्रण नहीं होगा। तो यह जो विलयन बन रहा है, विलयन वह दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है। यानी इस विलयन में दो पदार्थ हो सकते हैं, इन दो पदार्थों के द्वारा विलयन बनाया जा सकता है, या दो या से अधिक पदार्थों के द्वारा भी क्या बनाया जा सकता है, विलयन। तो विलयन का यूज हम लोग घर पे करते हैं। अगर गर्मी के मौसम आ रहा है, आ भी गया है, तो जिसको रस पीने का मन करेगा तो क्या करेंगे लोग, चीनी डाल देंगे लोग, नमक डाल देंगे लोग, नींबू डाल दिया जाएगा, पुदीना डाल दिया जाएगा, तो शरबत तैयार हो जाएगा। अब वही शरबत क्या है, उसी शरबत को यहाँ पर क्या बोला जाता है, विलयन। और गांव में या शहर में उस विलयन को क्या बोला जाता है, रस। क्या कहते हैं हम लोग, रस। तो देहात में जाइएगा तो रस अगर किसी से कह दिया जाए कि हमको विलयन बना के दीजिए, तो अगर पढ़ा लिखा उस घर में कोई है नहीं तो मांगते रहिए, हम लोग रह जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है कि विलयन क्या है। अगर रस कहिएगा ना तो तुरंत बना के दे देंगे लोग। तो यह जो विलयन बन रहा है, यह विलयन दो पदार्थों से भी बन सकता है और दो या दो से अधिक पदार्थों से भी क्या हो सकता है, बन सकता है। तो देखिए
तो विलयन का जो निर्माण होता है, विलयन का निर्माण वो विलेय और विलायक से होता है, विलेय और विलायक। तो कहने का अर्थ यह है कि जब विलेय और विलायक, विलेय और विलायक जब मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? विलयन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? विलयन का। तो विलयन का निर्माण किससे हो रहा है? विलेय और विलायक के। तो विलयन के दो बेटे हो गए, याद रखिएगा। विलयन के कितने बेटे हैं? दो बेटे। विलयन के कितने बेटे? दो बेटे। विलायक और विलेय। सबसे बड़ा बेटा कौन है विलयन का? विलायक। छोटा बेटा क्या है? विलेय है। तो विलयन के दो बेटा हो गए, विलायक और विलेय। सबसे बड़ा बेटा कौन है? विलायक। और छोटा बेटा कौन है? विलेय है। तो इसका मतलब विलेय और विलायक के पापा कौन है? विलेय और विलायक के पापा कौन है? विलयन। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि विलेय और विलायक के पापा कौन है, तो क्या बताएंगे? विलयन। तो विलयन के दो लड़के हो गए, विलायक और विलेय। विलायक बड़ा लड़का है, विलेय क्या है? छोटा लड़का है। तो विलयन क्या है? तो विलयन जो होता है, विलयन का निर्माण वह विलेय और विलायक यानी के मिलने से ही किसका निर्माण होगा? विलयन का। जैसे अगर हम लोग इसमें चीनी या नमक डाल रहे हैं जल में, तो जो जल है, यहाँ पर क्या है? जल। यह जल हो जाएगा विलायक। जल को क्या बोला जाएगा? विलायक। और यहाँ पर जो चीनी है, चीनी हो जाएगा विलेय। चीनी क्या होगा? विलेय होगा। तो चीनी क्या हो गया? यहाँ पर विलेय हो गया। और जल क्या हो गया? विलायक हो गया। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर आएगा कि अगर विलेय और विलायक को छांटना हो तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन विलेय होगा, कौन विलायक होगा? तो पहचानने का दो मेथड है। पहचानने का कितना मेथड है? दो मेथड। पहला मेथड देखिए क्या है कि जो पदार्थ घुलने वाला होता है, घुलनशील पदार्थ, यानी जो पदार्थ घुल रहा है उस पदार्थ को कहा जाएगा विलेय। जैसे पानी में कौन घुल रहा है? चीनी। पानी तो नहीं घुल रहा है, पानी तो नहीं घुल रहा है, घुल कौन रहा है? चीनी घुल रहा है। तो घुलने वाला पदार्थ क्या हुआ? चीनी। तो चीनी को क्या बोला जाएगा? विलेय। और जो चीनी है वो किसमें घुल रहा है? मिट्टी में तो घुल नहीं रहा है, हवा में तो घुल नहीं रहा है, किसमें घुल रहा है? जल में घुल रहा है। तो जल को क्या बोला जाएगा? विलायक। घुलने वाला पदार्थ विलेय, किसमें घुलेगा? विलायक। तो घुलने वाला पदार्थ कौन होगा? विलेय। और जिस पदार्थ में घुलेगा वह क्या होगा? विलायक। तो विलेय और विलायक को समझने का पहला तरीका क्या बताए हैं कि घुलने वाला पदार्थ क्या होगा? विलेय होगा। और जिसमें घुलेगा वह क्या होगा? विलायक होगा। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग नमक या चीनी घोलेंगे तो नमक या चीनी घुलने वाला पदार्थ है, तो नमक या चीनी को क्या बोला जाएगा? विलेय बोला जाएगा। और किसमें घुल रहा है? जल में घुल रहा है, तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया। तो याद रखिएगा विलेय कौन होता है? घुलने वाला पदार्थ विलेय होगा। और विलायक कौन होगा? जिसमें पदार्थ घुलेगा, वह क्या हो गया? विलायक हो गया। अब देखिए, लेकिन अगर हम इसी प्रश्न को हम लोग ऐसे पूछ दें कि मान लीजिए अगर जल है, जल में अगर हम लोग मिला दिए शराब, एल्कोहल, क्या मिला दिए? एल्कोहल। दारू जो पीते हैं लोग, आप लोग कभी देखे होंगे पैक बनाना। पहले थोड़ा सा पानी रहेगा और उसमें क्या डाल दिया जाएगा? पहले थोड़ा सा एल्कोहल रहेगा और उसमें पानी डाल दिया जाएगा, तो एक पैक तैयार हो गया। तो जो पैक बनाया जाता है वो भी विलयन ही है। तो जो दारू लोग पीते हैं, शराबियों से अगर पूछा जाए कि यह क्या है, तो लोग कहेंगे दारू। उन सबको क्या पता है कि यह क्या बनाया जा रहा है, विलयन है कि क्या है। तो अगर यहाँ पर जल और यह क्या है? एल्कोहल, शराब। यानी अब इसमें बताइए कौन विलेय होगा, कौन विलायक होगा? अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत आ गया। तो अभी हम जो पहचानने का जो पहला मेथड बताए हैं, यह हर जगह लागू नहीं होता है। हर जगह लागू नहीं होता है। क्या बताए हैं पहला मेथड सब पहचानने का कि विलेय कौन होगा? जो घुलने वाला पदार्थ होगा। और जिसमें घुलेगा वो क्या होगा? विलायक होगा। तो यह मेथड जो है यहाँ पर लागू कीजिए। यहाँ पर कौन घुलेगा? जल भी तो शराब में घुल सकता है, शराब भी तो जल में घुल सकता है। तो अब यहाँ पर तो दिक्कत हो गई। यहाँ पर तो
क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन विलेय है और कौन क्या है, विलायक है। तब हम यहाँ पर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? तो जो पहचानने का पहला मेथड बताया है यह सब जगह लागू नहीं होता है, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो दूसरा मेथड है होगा पहचानने का, वह हर जगह लागू होगा। देखिए, विलेय और विलायक पहचानने का जो दूसरा मेथड है वही सटीक है, और वह मेथड है क्या कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह क्या होगा, विलेय होगा, और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। वो क्या होगा, विलायक। तो मान लीजिए अगर हम लोग पैक बना रहे हैं तो थोड़ा सा, मान लीजिए इतना बड़ा गिलास है, तो इतने बड़े गिलास में अगर इतना थोड़ा सा अगर हम लोग एल्कोहल ले लिए, शराब ले लिए, इतना बड़ा गिलास है, तो इसमें पैक जब बनता है इसमें पानी हम लोग डालेंगे, तो पानी तो हम लोग पूरा गिलास भर दिए, तो पानी की मात्रा ज्यादा हुई और एल्कोहल की मात्रा कम थी, इतना ही था एल्कोहल, लेकिन पानी तो ज्यादा है। तो जो विलयन बना है यहाँ पे, तो इसमें एल्कोहल की मात्रा कम हुआ और पानी की मात्रा क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो एल्कोहल इसकी मात्रा कम हो रही है, तो एल्कोहल हो गया विलेय और पानी क्या हो गया, विलायक। पानी क्या हो गया, विलायक। अब मान लीजिए इतना पानी हो, इतना एल्कोहल हो, अगर यहां तक एल्कोहल डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाले, तो जो घुल गया, जो विलयन बन रहा है यहाँ पर घुलकर, वहां इस विलयन में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है तो एल्कोहल हो गया विलायक, अब पानी की मात्रा कम है तो पानी अब यहाँ पर क्या हो गया, विलेय हो गया। पानी क्या हो गया, विलेय। तो डिपेंड करता है मात्रा पे। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, याद रखिएगा, कम होगी, वह क्या होगा, विलेय होगा, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। तो अगर यहाँ पर जल की मात्रा अगर ज्यादा है और शराब की मात्रा कम है, तो इस जो विलयन बन रहा है, तो जो कम वाली मात्रा है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। और यहाँ पर मान लीजिए अगर इसकी मात्रा कम है और यहाँ पे इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, तब क्या होगा, यह कम हो रहा है, तो अब इस केस में जल की मात्रा कम है तो जल क्या हो गया, विलेय हो गया, और शराब क्या हो गया, विलायक हो गया। तो क्लियर हुआ कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह विलेय होगा, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। तो विलयन का निर्माण होता किससे किससे है, विलेय और विलायक से। जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो निर्माण किसका होगा, विलयन का। तो ये तो विलयन का हम लोग डिफिनेशन लिख लिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखा जाएगा, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल अभी बताया गया है कि चीनी और जल, चीनी धन लगा दीजिए जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि नमक और जल का मिश्रण। तीसरा भी लिख सकते हैं हम लोग कि जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल का मिश्रण, यह भी विलयन ही है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल हो चुका। विलयन में जितने पदार्थ को मिला दिया जाए, विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ, विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ विलयन के घटक कहलाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, क्या जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ विलयन के घटक कहलाते हैं। देखिए, कोई काम करके आया, थक गया है घर पे, और गर्मी का सीजन है, तो मांगा क्या कि हमको रस बना के लाइए, तो उसकी पत्नी रस बना के लाई। तो रस बनाई किसकी, नमक सॉरी चीनी और जल का रस बना दी। रस को ही विलयन कहते हैं। तो चीनी और जल का रस बना दी, तो अब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा
पति बोला कि थोड़ा सा इसमें नमक डाल दो, तो नमक डाल दी। तो अब यहाँ पर चीनी भी हो गया और नमक भी हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहले तो पहले उसकी पत्नी क्या डाली थी, यहाँ पे जल में चीनी डाली थी, सिर्फ क्या डाली थी, चीनी। अब थोड़ा सा इसमें क्या पड़ गया, नमक। तो पति बोला अभी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें नींबू डाल दिया जाए तो इसकी स्वाद जो है 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, नींबू। फिर बोला नहीं 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 नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा पुदीना। तो मान लीजिए इसमें पुदीना डाल दिया। क्या डाल दिया, पुदीना। जितना पदार्थ डालना चाहे डाल सकते हैं। तो अब बताइए विलियन जो बना है, रस जो बना है, उसकी पत्नी ने जो रस बनाई है उसमें कितने पदार्थ डाल दिया गया, 1 2 3 4। उस विलियन में, उस रस में कितने पदार्थ को मिलाया गया, 4 पदार्थ। तो यह चारों पदार्थ ही उस विलियन के क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विलियन के घटक कहलाएंगे। यानी विलियन में उपस्थित जितने पदार्थ, विलियन में उपस्थित सभी पदार्थ को जितने पदार्थ डाल दिया जाए वह सभी पदार्थ विलियन के क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। तो विलियन के घटक क्लियर हुआ कि विलियन में उपस्थित सभी पदार्थ को विलियन क्या क्या कहते हैं, घटक कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन। तो द्विअंगी विलियन क्या होगा कि 2 घटकों से बना विलियन, 2 घटकों से बना विलियन द्विअंगी विलियन कहलाता है। जैसे अगर पानी है और चीनी डाल दिए हम लोग, पानी है और उसमें क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए और नमक डाल दिए, तो विलियन में कुल कितने घटक हो गए, 2 घटक हो गए। तो 2 घटकों से बना विलियन द्विअंगी विलियन कहलाता है। फिर आएगा त्रिअंगी विलियन। त्रिअंगी विलियन। तो त्रिअंगी विलियन क्या होगा, 3 घटकों से बना विलियन क्या कहलाता है, त्रिअंगी विलियन। तो द्विअंगी विलियन क्या हुआ, 2 घटकों से बना विलियन क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलियन कहलाएगा। और त्रि मतलब 3, यानी 3 घटकों से बना विलियन क्या कहलाता है, त्रिअंगी विलियन कहलाता है। 3 घटकों से बना। अब वैसे चतुरंगी, पचंगी, छठंगी मत गिनिए। अब 4 या 4 से अधिक जो रहेगा उसे बहुअंगी विलियन कहा जाएगा। उसमें सब आ जाएगा, जितने आप मर्जी उतना घटक मिला सकते हैं। तो 4 या 4 से अधिक घटकों से बना विलियन बहुअंगी विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुअंगी विलियन। क्योंकि जो घर में जो बहुएं होती है वो बहुअंगी ही विलियन बनाती है ज्यादातर। तो यहां पर क्या हुआ, बहुअंगी विलियन। और याद रहे बहुत ही महत्वपूर्ण विलियन है यह, बहुअंगी विलियन, बहु के द्वारा बनाया जा रहा है। तो बहुअंगी विलियन क्या हुआ कि 4 या 4 से अधिक घटकों से बना विलियन क्या कहलाएगा, बहुअंगी विलियन। एक बार और देखिए, द्विअंगी विलियन, 2 घटकों से बना विलियन द्विअंगी विलियन कहलाता है। त्रिअंगी विलियन, 3 घटकों से बना विलियन क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलियन। बहुअंगी विलियन क्या है कि 4 या 4 से अधिक घटकों से बना विलियन क्या कहलाएगा, बहुअंगी विलियन कहलाता है। तो यह तो विलियन था, विलियन का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। अब देखिए, अब विलियन का कुछ गुण भी होता है। विलियन जो बनाया जा रहा है इसका कुछ गुण होता है। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे लोग विलियन के गुण। तो हेडिंग लगा लीजिए, विलियन के गुण। हेडिंग क्या पढ़ना है, विलियन के गुण। तो देखिए, पहला गुण होता है कि विलियन में केवल
विलयन में केवल एक ही प्रावस्था, विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होता है, अर्थात यह समांगी निकाय होता है। तो विलयन का पहला गुण क्या है कि विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होती है, अर्थात यह समांगी निकाय होता है। अब प्रावस्था क्या है, ध्यान से समझिए। यहां पर दो पात्र लिया गया, कितने पात्र लिया गया, दो। पहले में हम लोग डाल दिए चीनी, क्या डाल दिए, चीनी। दूसरे में डाल दिए बालू, क्या डाल दिए, बालू। तो चीनी तो पानी में घुल गया, क्या चीनी दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, चीनी दिखाई नहीं दिया। लेकिन बालू तो पानी में है, लेकिन बालू दिखाई दे रहा है। तो यहां पर चीनी चीनी जो है पानी में घुल गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी एक ही प्रावस्था बनी है, एक ही प्रावस्था बनी है। यानी और यहाँ पर क्या है कि बालू जो है पानी में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दो प्रावस्था हो गई, एक पानी की प्रावस्था हो गई, एक किसकी प्रावस्था हो गई, बालू की। यानी दो अलग अलग प्रावस्था दिखाई दे रहा है। ये जो विलयन बनाया गया है बालू को घोलकर, तो उसमें दो प्रावस्था आ गई, एक बालू की प्रावस्था हो गई, एक किसकी हो गई, जल की। तो दो प्रावस्था हो गई। और यहाँ पर चीनी को जब हम लोग जल में घोले हैं, तो चीनी पूरी तरह से क्या हुआ, जल में घुल चुका है, विलय हो गया है, अदृश्य हो गया है, गायब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं चला गया है। तो एक ही प्रावस्था होगी। पहले अगर हम लोग चीनी नहीं डाले थे तो सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था, और चीनी डालने के बाद भी पानी ही दिखाई दे रहा है, चीनी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो अवस्था पहले था वही अवस्था अब भी है। और यहाँ पर क्या था कि जब बालू नहीं डाले थे तो सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, जब बालू डाल दिए तो बालू भी दिखाई दे रहा है, पानी भी दिखाई दिया, बालू भी दिखाई दिया, यानी दो अवस्था दिखाई दिया, एक पानी का, एक किसका, बालू का। तो दो अवस्था दिखाई दिया। तो यहां पर बोला जाएगा कि इसकी दो प्रावस्था हो गई, घुला नहीं है तो दो प्रावस्था होगी, घुल गया है चीनी तो एक ही प्रावस्था होगी, क्योंकि पहले सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था तो एक प्रावस्था हुआ, और चीनी डाल दिए तो भी पानी ही सिर्फ दिखाई देगा, चीनी घुल जाएगा तो एक ही प्रावस्था हुआ। तो वही बोला गया है कि विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होती है, अर्थात यह समांगी निकाय होता है। तो ये विलयन का पहला गुण हो गया। अब देखिए विलयन का जो दूसरा गुण है, विलयन जो होता है पूर्ण रूप से एक समान होता है। विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है, एक समान होता है, इसलिए इसके गुण जैसे घनत्व अपवर्तनांक, घनत्व अपवर्तनांक आदि समान होते हैं, समान होते हैं। तो यह लाइन क्या लिखा गया कि विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है, इसलिए इससे गुण जैसे घनत्व अपवर्तनांक एक समान होगा। मान लीजिए विलयन बनाकर रखा गया है, यहाँ पे विलयन बनाकर रखा गया है। अब इस जो विलयन है, इस विलयन को दो पात्र में बांट देना है, आधा विलयन यहाँ पे और आधा विलयन इस पात्र में। ये जो विलयन बनाकर रखा गया है इसको दो पात्र में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो जब दो पात्र में बांटेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अगर इस विलयन का जब हम लोग पात्र में अलग अलग पात्र में जब नहीं बांटे थे, तो इस विलयन का जो घनत्व है, इस विलयन का जो क्या है घनत्व और जो अपवर्तनांक होगा, अगर हम लोग बांट दिए हैं अलग अलग भाग में, तो वही अपवर्तनांक यहाँ पर होगा, इन दोनों का होगा। यानी विलयन पूर्व से क्या होता है, एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि चीनी को जल में घोल दिए तो आधा ही घुलेगा, आधा ही चीनी, आधा ही पानी मीठा लगेगा, आधा पानी मीठा नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना।
चीनी पूरी तरह से घुल जाती है तो इस बिलियन का चाहे इस बिलियन का ऊपरी हिस्सा पियो, चाहे निचली हिस्सा पियो, चाहे बीच वाला हिस्सा पियो, ऊपरी निचली बीच वाला कहीं पियोगे तो मीठ ही लगेगा। क्या लगेगा? मीठ लगेगा। इसका मतलब यह बिलियन एक समान होता है। वो लिखा गया है कि बिलियन पूर्ण रूप से क्या होता है? एक समान होता है। बिलियन बनेगा तो पूरा एक समान रूप से बनेगा, इसलिए इसके घनत्व और अपवर्तनांक क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बिलियन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेमी होता है। यानी चीनी को जब हम लोग पानी में घोल देते हैं तो चीनी जो होता है बहुत छोटा कण में टूट जाता है। चीनी विलेय हो गया तो वह बहुत छोटे कण में टूट जाता है। कितना? 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेमी तक होता है। वही तो लिखा गया है बिलियन में जो विलेय के कणों का आकार है। चीनी को जब पानी में घोलेंगे तो चीनी कई भागों में टूट जाएगा, तो कई भागों में टूटेगा तो जो उसका आकार होगा वो कितना होगा? 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेमी तक होगा। यानी बहुत छोटा आकार में टूटेगा, बहुत छोटा आकार में, इसमें तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन नेक्स्ट इसका पॉइंट है चौथा नंबर कि बिलियन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या लिखा है? बिलियन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए चीनी को पानी में घोल दिए और कोई कह रहा है कि हमारा चीनी दीजिए, अब झगड़ा कर लिया कि हमको चीनी चाहिए वापस, तो उसको अब आसानी से तुम लोग अलग कर नहीं सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग कर नहीं सकते हम लोग। उसे अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो ये लिखा गया है कि बिलियन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग यानी पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इधर से मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, मिटा दे रहे हैं। तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट देखिए कि बिलियन बनने पर, नेक्स्ट इसका गुण है कि बिलियन बनने पर आयतन में वृद्धि नहीं होता है। इसका मतलब अगर बिलियन बना रहे हैं हम लोग, अगर मान लीजिए 1 लीटर जल लिया गया और उसमें 50 ग्राम पानी डाल दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि यह जो बिलियन बनाया गया है 1 लीटर का, अब 50 ग्राम चीनी डाला गया है। 1 लीटर पानी लेना है, 50 ग्राम डालना है चीनी। तो जब हम लोग घोल देंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 लीटर हम लोग पानी लिए थे तो अब वो 1.5 लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा या 3 लीटर हो जाएगा। वो बढ़ेगा नहीं, अब भी 1 ही लीटर रहेगा। 50 ग्राम चीनी डालने के बाद भी वो कितना रहेगा? 1 ही लीटर रहेगा। तो वही लिखा गया है कि बिलियन जब भी बनता है तो आयतन में वृद्धि नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है इसका कि बिलियन का जो द्रव्यमान होता है, बिलियन का द्रव्यमान या भार भी कह सकते हैं, तो द्रव्यमान या भार विलेय और विलायक
के द्रव्यमान या भार भी कह सकते हैं के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखा गया है कि विलयन का जो द्रव्यमान होता है वह विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए यह पात्र है, इस पात्र में हम लोग जो है 1 kg तौल कर पानी डाल दिए, पात्र लिए और उस पात्र में 1 kg यानी 1 किलो पानी तौल कर रख दिए। बहुत अच्छी बात है, रख दिए तो आगे क्या होगा, और हमको तो बनाना है विलयन, और इसमें जो है 50 ग्राम चीनी डाल दिए। कितना डाल दिए चीनी? 50 ग्राम, और उसको क्या किए, घैंट दिए यानी हिला दिए, घोल दिए, तो घोल गया, रस बन गया, तैयार है। तो अब जो है इसका अगर वेट किया जाए, अब जो हम लोग तौलेंगे ने, अब जो हम लोग तौलेंगे इसका वजन मालूम है कितना होगा? इसका वजन होगा, इसका वजन 1 kg और 50 ग्राम। चीनी घोलने के बाद जब इसे तौला जाएगा तो अब इसका वेट कितना हुआ? 1 kg 50 ग्राम। 1 kg क्या है? जल का भार है, और 50 ग्राम क्या है? चीनी का भार है। और जब चीनी डालकर घोल दिया गया, उसको घैंट दिया गया, विलयन बन गया। और जब घैंटने के बाद विलयन बन गया है तो जब तौला जाएगा इसे तो वो क्या होगा? 1 kg 50 ग्राम दिखाएगा, यानी 50 ग्राम बढ़ गया। तो 50 ग्राम बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि 50 ग्राम किसकी मात्रा है? चीनी की मात्रा है। तो जो विलयन बनेगा, उस विलयन जो विलयन बना है और उस विलयन को लोग तौले हैं तो उसका वेट कितना हो रहा? 1 kg 50 ग्राम हुआ। इसका मतलब जो विलयन का द्रव्यमान होगा वह देखिए, यह विलायक का द्रव्यमान हुआ, यह क्या हुआ? विलेय हुआ। पानी क्या है? यह पानी क्या है? विलायक, और यह क्या है? विलेय। दोनों को जोड़ दिया गया तो किसका द्रव्यमान निकला? विलयन का द्रव्यमान या भार। तो विलयन का द्रव्यमान या भार जो होता है वह विलेय और विलायक, कोई तो लिखा गया है, विलेय और विलायक के द्रव्यमान यानी भार के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो विलयन का जो द्रव्यमान होता है वह विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।